एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आइए आज हम पढ़ेंगे एपी की प्रॉपर्टीज। एपी जो हमारा समांतर स्ट्रेटी है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, गुण हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो आपका एपी है उसका जो कॉमन डिफरेंस है वो कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव, जीरो, निगेटिव, धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य। इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो आपको ध्यान देना, जो आपका सार्वंतर है वो कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, उसमें से वो कुछ भी हो सकता है। दूसरी प्रॉपर्टी देखिए, दूसरी प्रॉपर्टी है कि एपी के जो टर्म्स हैं, पद हैं, अगर उनमें सेम नंबर से मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, यानी कि एक एपी है कोई, उसमें कोई फिक्स नंबर के है, उससे हम मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड कर दें, ऐड कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, मतलब गुणा कर दें, भाग कर दें, जोड़ दें, घटा दें, तो भी वो सीरीज क्या होगी, वो एपी में ही रहेगी। बस ये ध्यान देना है कि सभी टर्मों में ये कॉन्सेप्ट लगाना है। अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सभी टर्म में करना होगा और जो नंबर होगा वो सेम होना चाहिए। तो दूसरी प्रॉपर्टी है कि मल्टीप्लाई, डिवाइड और सब्ट्रैक्शन और एडिशन से एपी में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, एपी में अगर आपको तीन पद लेने हो, कभी आपको बोल दिया तीन पद हैं, तो आप जब भी तीन पद लेना हो तो आप हमेशा लेंगे a माइनस डी, ए प्लस डी। इससे क्या होता है कि आपका डी डी कैंसिल हो जाएगा जब इसको आप जोड़ेंगे। आपको अगर चार पद लेना हो तो ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस थ्री डी। ये कुछ नहीं है, एक जनरल कॉन्सेप्ट है। आप ऐसा बना लेंगे ना ताकि वो डी कैंसिल हो जाए, वेरिएबल एक ही मिले और हमें तुरंत ए मिल जाए। अगर आप नहीं भी मानेंगे तो भी सवाल सवाल होगा, बस वो लेंदी हो जाएगा। हम ऐसा मानते हैं, ये तीन पद लेना हो तब, ये चार पद लेना हो, पाँच लेना हो तो ए माइनस टू डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी। ये कोई मतलब रटना नहीं है, यहाँ पे आप लॉजिकली भी समझ सकते हैं। हम इस तरीके से बनाते हैं ताकि वो डी हमारा कैंसिल हो जाए। यहाँ पे देखिए डी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा। ऐसे छह पद के लिए आप बना लेंगे। तो ये आपको ध्यान देना है कि जब भी एपी में आपको मानना हो तो आप तीन पद ऐसे मानेंगे, चार पद, पांच पद। तो हमने अभी क्या पढ़ा कि जो सार्वंतर होता है, सार्वंतर होता है या पहला पद होता है, कुछ भी मतलब कोई भी टर्म, एपी का कोई टर्म जो होगा वो पहला पद हो या सार्वंतर हो, वो जीरो, धनात्मक, ऋणात्मक कुछ भी हो सकता है। दूसरा हमने क्या पढ़ा, एपी के जो पद दिए हुए हैं, जो टर्म दिए हुए हैं, अगर उनमें हम समान नंबर से, फिक्स नंबर कोई, उससे मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड कर दें, जोड़ दें, घटा दें, तो भी वो सीरीज क्या होगी, वो हमेशा एपी में ही रहेगी। चौथी प्रॉपर्टी क्या है, चौथी प्रॉपर्टी एपी क्या कहती है कि कोई भी एपी का जो टर्म दिए गए हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूं, मैं कह रहा हूं ये एपी में है। जैसे मैंने कहा कि ये कोई सीरीज है, वो एपी में है, तो एपी का जो चौथी प्रॉपर्टी है वो कहती है कि अंत से और शुरू से जो टर्म समान दूरी पे हैं उनका योग हमेशा फिक्स होता है और वो इक्वल होता है। मतलब मैंने कहा कि अंत से दूरी और शुरुआत से, बिगिनिंग से और एंड से अगर दूरी जिस टर्म की है उनका योग किया जाए तो ऐसे जितने भी पेयर बनेंगे उनका योग हमेशा सेम होता है। जैसे यहाँ पे शुरुआत से a1 है और यहाँ पे अंत से a6 है, तो a1 प्लस a6 की वैल्यू जो होगी वो इक्वल होगी, यहाँ से शुरुआत पे दूसरे नंबर पे a2 है, यहाँ से दूसरे नंबर पे a5 है, तो a2 प्लस a5 की इक्वल होगी। ऐसे ही यहाँ से शुरुआत से तीसरे नंबर पे a3 है, यहाँ से अंत से तीसरे नंबर पे a4 है,
वो इक्वल होगी A3 प्लस A4 के। तो चौथा प्रॉपर्टी क्या थी, इक्वी डिस्टेंस, जो समान दूरी पे पद हैं शुरुआत और अंत से उनका जो योग होता है सम होता है वो इक्वल होता है। चौथी प्रॉपर्टी यही है। तो आइए पांचवी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो पांचवी प्रॉपर्टी क्या कहती है, कोई दो एपी हो उनको अगर हम ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें तो भी वो एपी में रहेंगे। AP1 प्लस AP2 ये भी एपी ही होगा, और AP1 माइनस AP2 ये भी एपी ही होगा। मतलब दो एपी हैं उनका अगर हम योग कर दें, दोनों एपी को मिला दें, मतलब पद वाइज, जैसे पहले को पहले में दूसरे को दूसरे में, तो भी एपी में रहेगा, और अगर उनको घटा दें तब भी वो एपी में रहेगा। इसको समझना है, जैसे मैं लिख दूँ 2 4 6 8 ये एपी है, और मैं लिख दूँ 1 3 5 7 ये भी एपी में है। अगर मैं इनको जोड़ दूँ तो 3 7 11 15, तो आप देखिए ये भी क्या हो रहा है, एपी में आ रहा है। अगर मैं इसको माइनस करूं तो भी देखिए आप, 2 में से 1 गया 1, 4 में से 3 गया 1, 6 में से 5 गया 1, 8 में से 7 गया 1, तो भी ये एपी में है। अजीब लग रहा होगा, लेकिन यहाँ देखिए कॉमन डिफरेंस क्या है, जीरो है। जब कॉमन डिफरेंस जीरो है, मैंने आपको क्या बताया, कॉमन डिफरेंस जीरो हो सकता है, सार्वंतक जीरो हो सकता है, तो ये भी एपी में है। क्योंकि एपी की प्रॉपर्टी क्या कहती है, एपी कहता है कि दो लगातार पद का अंतर हो उस सेम हो, तो यहाँ पे सेम है तो ये भी एपी में है। तो यानी कि दो एपी को हम अगर जोड़ दें या घटा दें तब भी वो एपी में ही रहते हैं। आइए छठी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो छठी प्रॉपर्टी क्या है, कोई एपी है उसके जो टर्म है, जैसे मैं आपको लिख दूँ 1 3 5 7 9 11 13 15 17, ये कोई एपी है। तो छठी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि एपी में केवल पहले पद को छोड़ दीजिए, तो कोई पद अपने से बाएं और दाएं सेम दूरी के पदों का योग का आधा होती है। यानी कि अपने बाईं तरफ जिस नंबर पे पद हो वही पद दाएं पे हो, उनका योग करके आधा करें तो हमें वो टर्म मिल जाएगा। किसी पद को हम उसके एक समान दूरी पे बाईने और दाहिने तरफ के पदों को योग के आधे के रूप में लिख सकते हैं। जैसे आप देखिए 9 है, ये 9 है, 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, 7 प्लस 11 बटे 2। देखिए यहाँ से एक कदम बाईं तरफ आए तो एक कदम दाईं तरफ, अच्छा 2 कदम बाईं तरफ आएंगे तो 2 कदम हम दाईं तरफ जाएंगे, तो हो जाएगा 5 प्लस 13 बटे 2। ये भी देखिए आपका 9 आ रहा है, ये भी। अगर हम 3 कदम पीछे आए बाईं तरफ जाएंगे तो हम 3 कदम दाहिनी तरफ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए अब पहले पद को इसमें हम नहीं अप्लाई करते, क्योंकि पहले पद में क्या है कि बाईं तरफ कुछ है नहीं, यही पहला पद है, तो इसमें हम वो लगा नहीं सकते। उसके अलावा जहाँ भी जाएंगे ये रूल फॉलो करेगा। तो इसको अगर लिखना तरीका हो, A1 A2 A3 A4 A5 डॉट 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 AN, कोई ऐसा रैंडम पद है, तो अगर इक्वी डिस्टेंस बोलें तो हो जाएगा AR बराबर AR माइनस के प्लस AR प्लस के बटे 2। इसका मतलब क्या होगा, कोई भी पद जो है एपी में, ये एपी की प्रॉपर्टी है कि कोई पद है वो इक्विडिस्टेंस के एक फिक्स नंबर है। जैसे मैंने आपको बताया एक के कोई फिक्स नंबर है, इक्विडिस्टेंस के लिए लगता है, तो ए आर जो होगा वो ए आर माइनस के प्लस के बाई 2 होगा। यहाँ पे समझ लीजिए आप एग्जाम्पल समझ सकते हैं। तो अगर मैं इसको एग्जाम्पल दूँ A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9, तो अगर मैं A2 निकालना चाहूँ या इस फार्मूले से अगर आपको समझना हो, अगर मैं यहाँ से A7 निकालना चाहूँ तो A7 जो होगा वो A7, अब के को आप कुछ भी दे सकते हैं, 1 रखिए तो A, अगर के की वैल्यू आप 1 रखेंगे तो हो जाएगा 7 माइनस 1 A6 और 7 प्लस 1 A8 बाई 2, ये भी सही है। अगर के की वैल्यू आप 2 रखेंगे तो A5 प्लस A9 बाई 2, के की वैल्यू 3 रखेंगे तो A 7 में 3 गया 4 और 7 में 3 जो है तो आपका हो जाएगा 10 बटे 2। अगर आप वैल्यू निकालिए A6 की वैल्यू है 11
A8 की वैल्यू है 15, तो 11 15 जोड़ का आधा करेंगे तो आपका हो जाएगा 13। यहाँ भी सेम केस है, A5 की वैल्यू है 9, A9 की वैल्यू है 17, 17 9 26 बटे 2 करेंगे तो आपका आ जाएगा 13। A4 की वैल्यू है 7 और A10 यहाँ पे है नहीं, अगर हम एक टर्म अगला लिखते हैं तो हो जाता 19, तो 19 और 7 हो जाएगा 26 बटे 2 करेंगे तो आ जाएगा 13। तो आइए सभी प्रॉपर्टी एक बार फिर देख लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि जो पहला पद है सारवंतर है, ये दोनों पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी, एपी के सभी पदों में अगर हम समान फिक्स नंबर से गुणा भाग जोड़ घटाना करें तो भी वो सीरीज एपी में ही रहती है। तीसरा है कि हमें अगर एपी में कुछ टर्म मानने हो, 3 टर्म, 5 टर्म, 7 टर्म, 4 टर्म, तो हम इस तरीके से मानेंगे ताकि वो डी कैंसिल हो जाए, हमें तुरंत एक वैल्यू मिल जाए। चौथा क्या क्या है कि शुरुआत और अंत से समान दूरी पर स्थित जो पद हैं उनका योग इक्वल होता है। और पांचवा क्या कहता है कि दो एपी दिए हैं, उनका अगर हम उन एपी को मिला दें क्रम वाइज, पहले पद को पहले पद से, दूसरे पद को दूसरे पद से, तो सीरीज एपी में रहती है जोड़ने और घटाने पे भी। छठा सीरीज क्या कहता है, छठा प्रॉपर्टी कि जो ए आर होता है वो ए आर माइनस के प्लस ए आर प्लस के बाई 2 होता है। इसका मतलब क्या है, कोई भी पद अपने से बाईं तरफ और अपने से दाएं तरफ इक्वी डिस्टेंस में जो पद हैं, अपनी बाईं तरफ और दाएं तरफ उनके योग का आधा होता है। तो ये एपी की ये 6 प्रॉपर्टियां हैं, या और भी हो सकती है एक आध, लेकिन इतने से आपको याद रखना है। इससे आपका सवाल में सबसे ज़्यादा जो यूज होता है सवाल में आपका होता है ये वाला, ये आपका कभी मैं एक सवाल कराऊंगा उसमें आपका ये प्रॉपर्टी यूज होगा। तो आइए सवाल देख लेते हैं। सवाल मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, तो बहुत ही आसान सवाल है कि A1 A2 A3 A4 A15 A16 AP में है और उसमें ये दिया है कि इनका योग 270 है, तो पूरी AP का योग पूछा है। तो हमने अभी अभी AP की एक प्रॉपर्टी पढ़ी कि AP में जो शुरुआत और अंत से जो पद होते हैं उनका योग होता है वो इक्वल होता है। तो शुरुआत से पहला पद है A1, अंत से पहला पद है A16। शुरुआत से दूसरा पद है A2, अंत से दूसरा पद है A15। शुरुआत से तीसरा पद है A13, अंत से तीसरा पद है A14। ऐसे चलता रहेगा ये सीरीज। और अच्छा बीच में कहीं A7 और A8 होगा तो उनका योग भी आपका इन सबके इक्वल होगा। यही तो एपी की प्रॉपर्टी थी कि शुरुआत और अंत से समान दूरी पर स्थित पदों का योग आपस में इक्वल होता है। तो यहाँ पे देखिए आपको कुछ नहीं करना है, इन्हीं को यूज करना है इसी प्रॉपर्टी का। यहाँ पे A1 है और यहाँ पे A16 है, इसको हम साथ में लिख लेते हैं। यहाँ पे A4 है तो A4 के साथ क्या आएगा, A13 आएगा। तो यहाँ पे हम A4 के साथ A13 लिख लेते हैं। थोड़ा हिंदी इंग्लिश मिक्स हो जाता होगा, हाँ थोड़ा सा वो बैकग्राउंड का है। यहाँ पे देखिए A7 है, A7 के साथ A10 को ले लेंगे। तो अब देखिए सब आ गया, इसी का योग क्या दिया है 270। अच्छा आप देखिए कि ये सब आपस में इक्वल हैं, ये सब आपस में इक्वल हैं। जब ये सब आपस में इक्वल हैं तो इनका जो योग है वो भी आपस में इक्वल है, तो हम इन लोगों को रिप्लेस कर देते हैं A1 प्लस A16 से। तो हम अगर तीनों को A1 प्लस A16 से रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 3 गुना हो जाएगा A1 प्लस A16 और ये होगा 270 के इक्वल। आप समझिए इसकी वैल्यू भी इसके इक्वल है, इसकी वैल्यू भी इसके इक्वल है, तो इन दोनों को हमने A1 प्लस A16 से रिप्लेस कर दिया तो हमारे पास बचा ये। तो यहाँ से अगर हम A1 प्लस A16 की वैल्यू निकालें तो हो जाएगा 90। हमसे पूरी एपी के पद पूछा है तो आप फार्मूला एक पढ़े होंगे, सम ऑफ एपी। एक बड़ा वाला फार्मूला था, एक छोटा वाला फार्मूला क्या था, n/2 T1 प्लस T लास्ट वाला
Tn/2। यही था हमारा सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एपी। तो यहाँ पे n का स्थान पे 16, हमें पता है कि 16 पद का पूछा है, तो S16 बराबर 16/2 T1 की वैल्यू T1 प्लस Tn पूछा है, यानी T1 प्लस T16। तो यहाँ से ये पहला पद है, ये आखिरी पद है, इसका योग दिया 90, तो हम सीधे यहाँ पे क्या रख देंगे 90। अगर हम इस फार्मूला लगाते हैं तो हमारा आता है 16 प्लस 16/2 T1 प्लस T16, यही तो हमारा फार्मूला आता है। तो इसका डायरेक्ट हमें ना T1 पता है ना T16 पता है, लेकिन T1 प्लस T16 हमें पता है सीधे, तो हम उसको वहाँ पे रख देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 90/72 720। तो यही आपका आंसर है। तो ये प्रॉपर्टी का यूज हो गया।